लगता है इन पक्षियों को मुझ पर शक हो गया है। कोई बात नहीं, झब्बू के पास एक नहीं 100 चालें हैं। अगर प्यार से दरवाजा नहीं खुला तो दिमाग से खुलवाऊंगा। मैं इन्हें ऐसा झांसा दूंगा कि ये खुद दरवाजा खोल देंगे। बस थोड़ा इंतजार करो। बारिश और तेज हो गई। बिजली की गड़गड़ाहट पूरे जंगल में गूंजने लगी। झब्बू ने देखा कि उसकी पहली चाल नाकाम हो गई। अब उसने दूसरी और भी खतरनाक योजना बनाई। कुछ देर समझ गया रानो, मैं सबसे ऊंची डाल पर बैठकर पहरा दूंगा। अगर झब्बू एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं सबसे पहले आवाज दूंगा। मेरी काव काव पूरे जंगल में गूंज जाएगी। आज कोई भी चुपके से हमला नहीं कर पाएगा। बारिश और तेज हो गई। बिजली की गड़गड़ाहट पूरे जंगल में गूंजने लगी। लेकिन जामुन वाले घर के अंदर कोई घबराया नहीं। हर दोस्त अपना काम पूरी लगन से कर रहा था। झब्बू ने देखा कि उसकी पहली चाल नाकाम हो गई। अब उसने दूसरी और भी खतरनाक योजना बनाई। कुछ देर बाद अचानक जंगल के दूसरी ओर किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। आवाज इतनी असली लग रही थी कि किसी का भी दिल पिघल जाए। रानो चिड़िया एक पल के लिए सोच में पड़ गई, लेकिन कालू कौवे को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उधर झाड़ियों में छिपा झब्बू सियार मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह आवाज उसी की चाल का हिस्सा था। अब देखता हूँ कितने समझदार बनते हैं ये सब। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर कोई भी बाहर निकल आएगा। जैसे ही दरवाजा खुलेगा मैं सीधे घर के अंदर पहुँच जाऊंगा। आज मेरी चाल कोई नहीं समझ पाएगा। हा 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 हा। अब खेल शुरू होगा। दोस्तों, यह आवाज सच भी हो सकती है। अगर सच में कोई बच्चा मुसीबत में हुआ तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन बिना सोचे समझे बाहर जाना भी ठीक नहीं होगा। हमें दिल से नहीं, दिमाग से फैसला लेना होगा। सब लोग अपनी राय बताओ। रानो, मुझे यह आवाज बिल्कुल नकली लग रही है। बारिश में बच्चे की आवाज इतनी साफ नहीं आ सकती। मुझे पूरा यकीन है कि यह झब्बू की नई चाल है। मैं पहले जाकर ऊपर से देखता हूँ, तब तक कोई बाहर नहीं जाएगा। सावधानी सबसे बड़ी बहादुरी होती है। हाँ हाँ रानो, मैं अभी आसमान से पूरे इलाके का चक्कर लगाती हूँ। अगर सच में कोई मुसीबत में होगा तो मुझे जरूर दिखाई देगा, और अगर कोई चाल होगी तो उसका भी पता चल जाएगा। मैं बिना सच जाने किसी को बाहर नहीं निकलने दूंगी। 2 मिनट में लौटकर सब बता दूंगी। ठीक है चील दीदी, जब तक तुम लोग लौट कर नहीं आते मैं दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलूंगी। मैंने अंदर की सभी रस्सियाँ और मजबूत कर दी हैं। अगर झब्बू धक्का भी मारेगा तो दरवाजा नहीं टूटेगा। हम सब एक दूसरे पर भरोसा रखते हैं। यही भरोसा हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ ही देर बाद चील और तोता वापस लौटे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने बताया कि जंगल में कोई बच्चा नहीं था। वह आवाज तो झब्बू सियार बांस की खोखली लकड़ी से निकाल रहा था। अब रानो समझ चुकी थी कि झब्बू किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन उसी समय तेज हवा का एक झोंका आया और जामुन के पेड़ की सबसे बड़ी डाल चर्र की आवाज करने लगी। आधी रात हो चुकी थी। बारिश पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी। बिजली की चमक से पूरा जंगल बार बार रोशन हो रहा था। तभी जामुन के विशाल पेड़ की सबसे मोटी डाल जोर जोर से चरमराने लगी। हवा इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पेड़ गिर जाएगा। घर के अंदर बैठे सभी दोस्त एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन रानो ने घबराने के बजाय तुरंत सबको काम बांट दिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का भाग 2 हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके
हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम ऐसे ही नई नई कहानियाँ लाते रहते हैं। इस कहानी का भाग 2 हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे।